वंदे मातरम। मैं रेशम सिंह सिकरवार। आज मेरा जो विचार विमर्श है वो एक रोज़गार के ऊपर रहेगा और मैं किसी पार्टी से संबंध इस बात का मत रखना, क्योंकि पार्टी शब्द इसलिए आएगा कि हमारे जो देश में केंद्र में जो सरकारें काम कर रही हैं वो या तो बीजेपी और कांग्रेस। तो किसी भी पार्टी से मेरा एक विशेषकर लगाव नहीं है। मेरा एक विचार है वो एक रोज़गार के ऊपर है। हमारे देश में बहुत क्रांतिकारी की वजह से हमारा देश बहुत दिनों बाद आज़ाद हुआ। पहले सर्वप्रथम हमारे देश में मुसलमानों ने शासन किया, मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए। उसके बाद हमारे देश में कुछ दिनों उपरांत अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेज़ों ने हमारे देश का बहुत शोषण किया। और उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उस समय की क्या सिचुएशन थी उस समय का वही लोग जानते होंगे। लेकिन आज लोग कांग्रेस हमारे देश में सरकार रही, कुछ न कुछ उन्होंने अच्छा भी किया होगा और कुछ न कुछ उन्होंने गलत भी किया होगा, लेकिन आज सरकार हमारे यहाँ केंद्र में बीजेपी की है। और जब बीजेपी की सरकार जब आई उस समय हम सब लोग केवल इसी चीज़ से प्रॉब्लम थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है, वो कुछ कहता नहीं है, बागडोर किसी और के हाथ में है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब कांग्रेस की सरकार गई थी उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कोई बहुत योग्य व्यक्ति थे, जिन्होंने एक समय जब ऐसा आया था जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, तो उस समय ये अर्थशास्त्री थे और यह हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश में ये सोने की चिड़िया कहा जाता है, अगर हम लोन गिरवी रख करके या सोना रख के लोन ले करके हमारे देश को किसी भी तरीक़ा से अर्थव्यवस्था से बचाया, और हमारा देश 3 देशों से अर्थव्यवस्था में पीछे चल रहा है। और मैं सब भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आज जब बीजेपी जब आई थी उस समय इन्होंने क्या जुमलेबाजी की थी। इन्होंने जब मैं बाबा रामदेव के जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया था उन्होंने, और वहाँ पर उनके साथ में जो घटना घटी उसमें मैं था, और हम भी यही सोच रहे थे। हालांकि जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी की जो सोच थी वो एक हिंदूवादी और हिंदुस्तान के प्रति है, लेकिन हमें हर चीज़ पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान भाई गलत हैं। मैं सबसे पहले इसी बात को कहूँगा कि जब हम जंतर मंतर पाए थे तो बाबा रामदेव हमारे यह कहते थे कि स्विस बैंक में जितना पैसा है अगर बीजेपी आ गई तो वहाँ से हमारे देश की सड़कों पर भी जितनी भी सड़कें हैं एक परत चांदी की हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से सारा पैसा हमारे देश में आ जाएगा। आज उस स्विस बैंक के पैसे का क्या हुआ? वहाँ स्विस बैंक का जितना भी पैसा था वो धन बढ़ा है, घटा नहीं, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी है और उस पार्टी में पहले कोई लोग कांग्रेस में थे और कोई लोग आज बीजेपी में आ चुके हैं। उस चीज़ का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, ना तो किसी ने उस मुद्दे को उठाया। बाबा रामदेव कहते थे हमारे देश में पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमारे नेपाल में इतना हमारे देश से जाता है। मतलब बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए। 30 या 40 रुपये लीटर पेट्रोल रहेगा, 20-25 रुपये लीटर आपका डीजल रहेगा। मैं डीजल और पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बोला है कि यह वक्तव्य उस समय बोला गया था। प्रश्न इस चीज़ का है कि आज हमारे देश में जवान और किसान, जय जवान और जय किसान, अगर ये दोनों अगर सुरक्षित हैं, जवान और किसान, तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। अगर जवान नहीं होगा तो हमारे देश में पड़ोसी देशों की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी, और हमारे देश में किसान नहीं होगा तो हमारे देश में अन्न के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि
इन दोनों का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो किसान बर्बाद था और आज भी बर्बाद है, लेकिन आज हमारी सेना भी बहुत कमज़ोर कर दी। हाँ, एक उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र बने, 10-12 साल पढ़ाने के बाद एक सरकार ने उनको शिक्षा मित्र से परमानेंट किया। परमानेंट का उन्होंने कुछ दिनों तक वेतन भी उठाया, कुछ महीने, और जब उसके बाद सरकार दूसरी आ गई, और सरकार दूसरी आई तो उन्होंने शिक्षा मित्र पर ला करके उनको 10,000 रुपये मानदेय वेतन पर रख दिया। पहले तो उनको झांसा क्यों दिया गया, और झांसा दिया, किसी सरकार ने उनको परमानेंट किया तो उसी स्थिति में क्यों नहीं रहने दिया। ये तो एक तानाशाही वाली बात हो गई कि उनका एक बैंक वोट है समाजवादी पार्टी का, और एक बैंक वोट को उठाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने सारे काम उत्तर प्रदेश में सही किए। मेरे हिसाब से उसने हमारे उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी भी, शिक्षा के स्तर को उन्होंने नीचे के, पहले तो हमारे देश में ही शिक्षा का स्तर पहले से लो है, और हमारे देश के शिक्षा के स्तर को लेकर के हमारे स्वकेंद्र करके पढ़ाई पर किसी बच्चे का ध्यान नहीं था क्योंकि इससे नकल हो जाएगी, और उन्होंने स्वकेंद्र किए और इन्होंने ऐसे प्रलोभन दिए। अगर उन्होंने ऐसे प्रलोभन गलत नहीं होते तो उनकी सरकार नहीं जाती, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और वो अच्छे से काम भी कर रहा था, लेकिन ऐसे उन्होंने गलत काम किए, गलत काम की वजह से उनकी सरकार गई। आज हमारे देश में किसानों की तो हालत ख़राब है ही, लेकिन हमारे देश की जो सेना है वो एक अग्निवीर निकाल करके 4 या 5 साल की भर्ती कर दी। आज 4 या 5 साल की भर्ती में मैं आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हैं और जो परमानेंट शिक्षा मित्र हैं, उनमें आपस में वो कहते हैं कि मुझे 10,000 मिलते हैं, वो तुम्हें 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। उनका पढ़ाने में ऐसी कोई ख़ास रुचि नहीं है। उसी स्थिति से गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनको पहले परमानेंट कर दिया गया था, और आज वो 10,000 रुपये पर छोड़ दिए गए हैं। क्या उनका 10,000 रुपये से उनका परिवार चल सकता है? अगर उनको परमानेंट नहीं करना था तो उस सरकार ने परमानेंट किया ही क्यों? और जब उस सरकार ने परमानेंट किया तो उनको फिर दोबारा से शिक्षा मित्र पर लाया क्यों? वही हालत हमारे देश में आज सेनाओं की हुई। क्यों कि आज वो 5 साल हमारे देश में, आज बहुत सारे लोग 3-4 साल से हमारे देश में महामारी के कारण या किसी अन्य कारण से आज हमारे देश में किसी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। आज जब भर्ती हुई तो लोगों ने, जिसकी उम्र निकल चुकी थी, वो उसने हाई स्कूल दोबारा से किया, और दोबारा से उन्होंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसे सब नाटक किए, और आज वो भर्ती के लिए वहाँ पहुँचे। मोदी जी, जो व्यक्ति आर्मी की तैयारी करता है, नेवी की तैयारी करता है और एयरफोर्स की तैयारी करता है या किसी भी अर्धसैनिक बल की तैयारी करता है, उसके अंतर्गत रोजगार की इतनी भावनाएं नहीं होती। जितना आप पैसा दे रहे हो उतना पैसा कहीं भी वो मतलब आप कहते हो पकौड़े तल के भी कमा सकता है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। कि आज उनके अंदर देश के लिए जोश और जुनून है, कुछ करने का जुनून है। आज वो 5 साल जब उन्होंने आंदोलन किया, सारा काम किया, उनका आंदोलन दबा दिया गया, लेकिन आज अगर वो किसी भर्ती को देखने जा रहे हैं, वो ना तो पाकिस्तान के निवासी हैं और ना ही वो किसी बांग्लादेशी निवासी हैं और ना ही किसी अन्य देश के निवासी हैं, वो हमारे भारत के निवासी हैं, और भारत में ही वो अपनी भर्ती देख रहे हैं। और वो अगर उम्र की बात करें तो उम्र की बात तो है कि उनमें अगर क्षमता है भागने की या अपने प्रदर्शन दिखाने की तो वो अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, और अगर वो रनिंग मारते हैं तो वो भारत का निवासी है और उसको सलेक्शन के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत काम नहीं कर रहा है। गलत काम अगर कहेंगे तो हमारे देश में 3 या 4 साल से लगातार भर्ती प्रक्रिया कोई नहीं हुई। अब आप सोचिए कि कितनी बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ी होगी। आज वो इसी आस को लेके बैठा था कि हमारे आर्मी की भर्ती आएगी
और जो व्यक्ति आर्मी की भर्ती देखने जाता है, ना तो किसी मंत्री का बेटा देखने जाता है, ना किसी कोई आम जो हमारे देश का गरीब किसान का बेटा सुबह 3 बजे जगता है और 3 बजे जगने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस करता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, किसी भी मौसम में हर चीज़ को लड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसने सोचा था, अपने संकल्प लिया था कि हम एक देश की सेवा करेंगे। और आप जितना पैसा आप अग्निवीरों को या किसी भी पहले आर्मी वाले थे, आज उससे भी अधिक पैसा लोग, अगर ये लोग कहते हैं आपने पकौड़े तलने की बात कही थी, उससे भी कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जनता की कोई कमी नहीं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, पेट तो उन्हें भरना है, और पेट भरना है तो तब पकौड़े की भी बहुत अच्छी सी दुकान चलेगी उनकी। आज मैंने कई वीडियो देखी, कई लड़कों से मेरी बात हुई जिन्होंने दोबारा हाई स्कूल किया या जिन्होंने किसी भी स्तर को दोबारा से उन्होंने भर्ती देखने का प्रयास किया। आज उनको आप डंडे से या किसी भी प्रताड़ित दंडित करके आप उन्हें भगा रहे हैं। वो कोई आतंकवादी नहीं। कुछ लोग मजबूरी में भी आतंकवादी हो जाते हैं। जब उनको कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो क्या करें? गलत काम करेंगे। इससे मेरा सुझाव है कि अगर वो सही रास्ते पे चलें और उन्हें मौका दिया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। आज उनके साथ में 4 साल, आज जब सेना में जब बात होगी तो यही बात चलेगी कि मैं तो 5 साल वाला हूँ। उनमें से जो आपने 25% के लिए सोचा है कि 25% वहाँ पर हम परमानेंट करेंगे, हमारे देश में पहले से ही बहुत भ्रष्टाचार था। और आज जितना पैसा कमाए वहाँ दे दो, जो ही व्यक्ति परमानेंट होगा। राजमार्ग और अंडा ठेसी शुरुआत से चली आई है और मुझे लगता है ये बंद नहीं होगी। योगी जी और मोदी जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं। मैं तो आपकी ही बात को रख रहा हूं कि स्विस बैंक में अभी तक पैसा घटा नहीं, बढ़ा है। आपने किस चीज़ को कम किया है? एक चीज़ बताइए कि मैंने इस चीज़ को कम किया है। केवल जब बात गर्म आपके प्रति विद्रोह की होती है, आप उस समय मंदिरों को ले आते हैं हमारे यहाँ और हिंदू मुसलमान की चर्चा करने लगते हैं। हमारा देश हिंदुओं का देश है, मैं भी हिंदू हूँ और मैं मानता हूँ कि कुछ मुसलमानों की वजह से सारे मुसलमान आज गलत हैं। अगर ऐसा आपको करना है तो हमारे देश में उन्हीं को दंडित कीजिए ना, कि जो गलत हैं। सभी मुसलमानों को गलत क्यों कहते हो? जब हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, जब हमारा संविधान इस बात को कहता है कि हम सभी धर्मों को मानेंगे, तो आप किसी का विरोध मत कीजिए। जो विरोध कर रहा है उसको दंडित कीजिए, हमारे संविधान में है। और हमारे देश हिंदुस्तान है, इस बात को मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृति हमारे साथ चलनी चाहिए और वो काम आपने अच्छा किया। संस्कृति के साथ साथ आज जो आपने सेना का हाल किया है, आने वाले समय में इसका परिणाम क्या आएगा वो आज समय ही बताएगा। और आज जो किसान हैं उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहते हैं आप कि आय दुगना करेंगे, मैं तो कहता हूँ कि आप एक गुना ही कर दीजिए। उनका सही मूल्य से कोई चीज़ नहीं बिकती। आप ज़मीनी स्तर पर जाके देखिए, जो लोग थोड़ा सा दिमाग चला लेते हैं, लोन ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं होता। आज भी किसानों की हालत ख़राब है। आज भी फसल बीमा एक नाम मात्र के लिए अभी तक किसी को फसल बीमा नहीं मिला। लोग चक्कर काट के थक जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को फसल बीमा अभी तक नहीं मिला। और अगर आपके प्रति कोई बोले
या इस मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना तो अपोजिट तो कोई है नहीं, और अपोजिट में अगर कोई व्यक्ति नहीं है, जब तक मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। क्योंकि आज केवल बड़े बड़े बोल या एक झूठ सांच की सरकार रह गई है, क्योंकि आप अपने बातों पर नहीं उतरते। आज हमारे देश में किसी भी तरीक़ा की घुसपैठ या किसी, मैं मानता हूं कि आपने बाहर जा कर के सब कुछ अच्छा किया, लेकिन घर में भी देखिए सब। मोदी जी, आज हमारे देश में क्या हालत है, बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है। सभी लोग पकौड़े तलेंगे तो खाने वाला कौन होगा। आज आपने 46,000 भर्ती 3-4 साल बाद एक सेनाओं में निकाली, क्या उससे बेरोजगारी 1% फ़र्क पड़ेगा? इससे तो आप निकालते नहीं तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उन्हें तो 3-4 साल से भी बैठे थे और अब भी बैठे रहते। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो बच्चा दोबारा हाई स्कूल करके अगर वहाँ पे आर्मी भर्ती प्रक्रिया के लिए गया है उसको लिया जाए, नहीं तो मोदी जी आने वाले समय में यही बेरोजगार युवा एक वोट का क्या कितना असर होता है आप जानते हैं। एक वोट से ही आदमी जीतता है, एक वोट से ही हारता है, आगे तो गिनती चलती है, सरकार एक वोट से गिरती है। किसी ने कहावत में कहा है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करेंगे तो राजा बनेंगे, और राजा बनेंगे तो गलत काम होंगे, और गलत काम होंगे तो वो नरक हो जाएगा। वही हाल कांग्रेस का हुआ था, वही हाल आज आप बीजेपी का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वही बीजेपी में वही कांग्रेस में है। आप भले ही आप वहाँ बैठ के अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो निचले स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमएलए हो, विधायक एक ही चीज़ होती है, सांसद हो या निचली पार्टी से हो, आज एक चमचागिरी है, चमचागिरी। आज कोई विकास की बात नहीं करता है, कि ना कोई रोजगार की बात करेगा, ना कोई गलत कार्य हो रहा है तो उस पर बोलेगा। क्योंकि आज जो स्विस बैंक में पैसा है, क्या बीजेपी वालों का